गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 6 अक्टूबर के करंट अफेयर यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके फाउंडर्स कौन रहे हैं। हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा संभावना होती है इसके आने की। शुरू करते हैं पहले ब्रह्मो समाज जो राजा राममोहन रॉय के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा शुरू किया गया। होम रूल मूवमेंट के संस्थापक एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक थे। दो अलग अलग होम रूल मूवमेंट शुरू हुए थे, इन दोनों के द्वारा शुरू किए गए थे। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई। और कमेंट में बताइए विश्व भारती यूनिवर्सिटी अभी क्यों थी न्यूज़ में कुछ समय पहले। अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर ने की। चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर, ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं इसमें। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी शुरुआत की। और सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा शुरू किया गया। अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पर। वर्ल्ड एनिमल डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो ये दिन 4 अक्टूबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है ग्रेट और स्मॉल लव देम ऑल। एम है इस दिन को सेलिब्रेट करने का टू सेलिब्रेट एनिमल राइट्स एंड वेलफेयर अराउंड द वर्ल्ड। अब यहाँ पर हम देखें एक वर्ल्ड स्पेस वीक भी सेलिब्रेट किया गया। 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक इसको किया जाएगा सेलिब्रेट। तो वर्ल्ड स्पेस वीक टू कमेमोरेट द एडवांसमेंट इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थीम इसकी रखी गई है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। 2023 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? तो ये हैं जॉन फॉज। ऑप्शन ए करेक्ट है। नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, नॉर्वेजियन ऑथर हैं जिनको ये मिला है। फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू अनसेबल। और लास्ट ईयर लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला था एनी एर्नॉक्स को। ये फ्रेंच ऑथर हैं, इस बार नॉर्वे के ऑथर को मिला है। इंडिया साइंड MOU विद विच कंट्री टू कोलैबोरेट इन स्पेस एंड AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इंडिया ने UAE के साथ में एक कोलैबोरेशन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है टू स्ट्रेंथन एंड डेवलप इंडस्ट्रीज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, इनके द्वारा ये मीटिंग अटेंड की गई थी अबू धाबी में, वहीं पर इस MOU पर साइन किए गए हैं। विच कंट्री इज़ गोइंग टू हैव वर्ल्ड्स टॉलेस्ट वुडन टावर। तो ये ऑस्ट्रेलिया में बनने वाला है वर्ल्ड का टॉलेस्ट वुडन टावर। और ये 191.2 मीटर टॉल हाइब्रिड टावर रहने वाला है। द लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ BR अम्बेडकर आउटसाइड इंडिया इज़ ऑल सेट टू अनवील्ड इन। कहाँ पर ये बनने वाला है BR अम्बेडकर का इंडिया से बाहर लार्जेस्ट स्टैचू? तो ये बनेगा नॉर्थ अमेरिका में। ऑप्शन सी करेक्ट है। 19 फुट का स्टैचू है। इसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसको नाम दिया गया है। इसके आर्टिस्ट और स्कल्पचर कौन हैं? तो बहुत नोन पर्सनालिटी हैं, राम वी सुतार। और अंबेडकर को, BR अम्बेडकर को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब बहुत सारे स्टैचू रिसेंटली अनवील हुए हैं पिछले कुछ समय में, उन सबको यहाँ देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ वननेस रिसेंटली ओमकारेश्वर MP में इसको अनवील किया गया। 108 फीट टॉल है, आदि शंकराचार्य का स्टैचू है। फिर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट का है, रामानुजाचार्य का है और हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ नॉलेज 70 फीट का BR अम्बेडकर का है, लातूर महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ पीस रामानुजाचार्य का है, जम्मू कश्मीर में। फिर एक और स्टैचू ऑफ पीस है 151 इंच का, विजय वल्लभ सुरीश्वर का, राजस्थान में इसको स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी 108 फीट का है, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा का, बेंगलुरु में। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर्स का है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, नर्मदा रिवर गुजरात में। विश्वास स्वरूपम 369 फीट का है, नाथद्वार राजस्थान में इसको अनवील किया गया। इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ बुद्धा, ये 100 फीट लॉन्ग है, बोध गया बिहार में इसको स्थापित किया गया है। स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान 108 फीट का, मोरबी गुजरात में इसको स्थापित किया गया। और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ माता सीता 251 फुट लॉन्ग है, सीतामढ़ी बिहार में इसको अनवील किया गया है। अ न्यू प्लेटफॉर्म नेम्ड यूथ हब फॉर जॉब अपॉर्चुनिटी इन इंडिया इज़ लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत में ये एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया यूनिसेफ के द्वारा, जिसका नाम है यूथ हब और जॉब अपॉर्चुनिटीज़
और बेसिकली फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यंग लोगों को उनसे कनेक्ट कर सके, इस वजह से इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है, किसने किया है? यूनिसेफ ने, और स्पेशली गर्ल्स और मार्जिनलाइज्ड यूथ को इसमें फोकस किया जाएगा। इसको जॉइंटली लॉन्च किया है यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसेल ने, और यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन है? आयुष्मान खुराना, इनके द्वारा मिलकर इसको लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेड देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस के हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। यूनेस्को के हैं ऑड्रे एजोले, फ्रांस से हैं। यूनिसेफ की कैथरीन रसेल, यूएसए की हैं। WHO के हैं टेड्रोस एधनॉम, ये इथियोपिया से बिलोंग करते हैं। WTO के हैं नगोंजी ओकोंजो इवेला, नाइजीरिया की हैं। यूनेप के हैं इंगर एंडरसन, डेनमार्क से। FATF के हैं टी राजा कुमार, सिंगापुर से। ILO के हैं गिलबर्ट होंगबो, टोगो के हैं ये। IMF की हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ये MD हैं बुल्गारिया से। और पहली डेप्यूटी MD IMF की गीता गोपीनाथ। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट इज़ इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो ये MP में इनॉग्रेट किया गया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इंडिया का लार्जेस्ट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में, इनॉग्रेटेड बाय MP के CM शिवराज सिंह चौहान। और इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया है ग्रीनको ग्रुप ने, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एनर्जी स्टोरेज कंपनी है। हु इज़ नॉमिनेटेड एज बेस्ट डायरेक्टर एट एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स? ये हैं रीमा दास, और इनकी मूवी है तोराज हस्बैंड, इसके लिए इनको नॉमिनेट किया गया है बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में। अब यहाँ पर हम अवार्ड्स कर लेते हैं रिवाइज। लोकमान्य तिलक अवार्ड मिला है PM नरेंद्र मोदी को। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 का दलाई लामा को। एबल प्राइज़ लुइस कैफ्रेली शक्तिकांत दास, गवर्नर ऑफ द ईयर। सरस्वती सम्मान मिला है शिवा शंकरी को। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी। प्रिट्जर प्राइज़ डेविड शिपरफील्ड। मार्कोनी प्राइज़ हरि बालकृष्णा। यूनेस्को पीस प्राइज़ एंजेला मर्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन UK मनमोहन सिंह। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर R विष्णु प्रसाद। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा आत्रे। मिस यूनिवर्स R बोनी गैब्रियल। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर नाटू नाटू को मिला है। हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हाइसेंस? अब इसे ये हैं रविंद्र जडेजा, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाइसेंस ग्लोबल लीडर हैं इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस, और ये जो हैं रविंद्र जडेजा इस कंपनी के पहले एम्बेसडर बने हैं इंडियन मार्केट में। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी विल बी सेटअप इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इसको तेलंगाना में सेटअप किया जाएगा। PM नरेंद्र मोदी के द्वारा रिसेंटली ही ये अनाउंसमेंट की गई थी कि तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट लगभग 900 करोड़ रहने वाली है, और इसका नाम ट्राइबल गॉडेस समक्का और सरक्का के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद को भी इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस का टाइटल दिया गया है, और अब इसको एक स्पेशल फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा ये टाइटल मिलने के बाद। तेलंगाना रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ देख लेते हैं। 2 जून 2014 में इसकी स्थापना हुई थी आंध्र प्रदेश से अलग करके। कैपिटल है हैदराबाद। गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। CM हैं K चंद्रशेखर राव। रिसेंटली ही मुकर्रम जहाँ बहादुर 8th निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इनकी डेथ हो गई थी इस्तांबुल टर्की में। हैदराबाद और मुंबई ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड फॉर 2021 UN के द्वारा डिक्लेयर किए गए। इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में स्थापित हुआ एट डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड ATM एंड वर्ल्ड्स फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM बेगमपेट हैदराबाद में स्टेब्लिश किया गया। रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसे रामप्पा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, ये यूनेस्को की 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, तेलंगाना में ही है। ठीक है, और काकतीय किंग के दौरान गणपति देव थे, उनके दौरान काकतीय एम्पायर में इस मंदिर को कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय रुचेरला रुद्र, जनरल था ये गणपति देव का। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं मुनीश कपूर। ऑप्शन A करेक्ट है। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है उसके सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अब इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RBI के द्वारा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए और उसको ट्रैक पर बनाए रखने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये काम करती है। इसमें 3 मेंबर्स होते हैं RBI के और 3 मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो इसमें फिर डिसाइड किया जाता है कि इन्फ्लेशन को कितना रखा जाएगा, कितना नहीं। जैसे अभी का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 4 + -2 है। ठीक है, 6 से मतलब 2 से लेकर 6 तक का इन्फ्लेशन रह सकता है। उससे ज़्यादा अगर हुआ या उससे कम हुआ तो फिर वो चिंता की बात होगी और फिर उस पर काम किया जाएगा।
तो हम बात कर रहे थे आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की, तो इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के भी ये सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा ये आईएमएफ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के एडवाइज़र के तौर पर भी काम कर चुके हैं, ठीक है, 2012 से 2015 तक। अभी फ़िलहाल अब ये बनाए गए हैं आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हेन इज़ वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर या फिर 6 अक्टूबर को? आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।